Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is exophthalmic goiter? Mention any 4 symptoms of this disorder. तो ये आपका ये एक डिसऑर्डर है, ये एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, और इसके हमें ये बताना है कि ये गोइटर ये आपका गोइटर कैसा है और इसके 4 सिम्टम्स भी बताने हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के बारे में बात हो रही है, तो हमारे पास एक्सोप्थेल्मिक डिसऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे. थैलेमिक डिसऑर्डर, या आपको इसको हम कह सकते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर की बात हो रही है. एंड ये जो आपका गोइटर है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर है. एक्सोप्थेल्मिक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है. एंडोक्राइन मतलब ये हार्मोनल से रिलेटेड है, हार्मोनल सिक्रीशन इसके अंदर एक्सेस होगा. अगर एक्सेस होगा तो ये आपका क्या है, एक एंडोक्राइन, इसमें हम इसको लिख सकते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर है. डिसऑर्डर है ये आपका, ये ऑटो इम्यून डिजीज है. एक्चुअल में एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है, ये हार्मोनल जो डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है इसके अंदर. तो यहाँ पे एंडोक्राइन ऑर्डर के अंदर क्या होता है, दैट secretes that causes excess thyroid hormone. यहाँ पे किसकी सिक्रीशन की वजह से, एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो है इसकी, क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड है ये, और इसको हम कहते हैं कि दैट कॉजेस एक्सेस थायराइड. एक्सेस जो थायराइड है आपका हार्मोन एक्शन की वजह से है, थायराइड हार्मोन एक्शन की वजह से है ये इन टिश्यूज, एक्शन इन टिश्यूज. और ये टिश्यूज क्या करते हैं, विच इज टर्म्ड एज, उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, टर्म्ड एज थायरॉक्सिकोसिस. तो इसको आपका ये जो आपका है थायरोटॉक्सिकोसिस, तो ये वो टिश्यूज हैं. एंड अगर हम इनकी बात करते हैं, ये आपका क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, ये आपका रिजल्ट इन हाइपरथायरोडिज्म होता है. जब एक्सेस अमाउंट ऑफ में थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है तो इट इज कॉल्ड हाइपरथायरोडिज्म. हाइपरथायरोडिज्म उसको हम कहते हैं, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ में थायराइड जो है हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, तो हाइपरथायरोडिज्म इसको हम कहेंगे. विच मीन्स एक्सेस सिक्रीशन, ये हम लिख चुके हैं यहाँ पे, जो एक्सेस सिक्रीशन होता है वो हाइपोथायरोडिज्म होता है इसके अंदर. एंड जब आपका क्या करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, और इसके अंदर क्या होता है, द थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड वो आपकी बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है उसके अंदर. ग्लैंड बिकम लार्जर, तो ये आपकी जब लार्जर हो जाएगी, देन इट्स नॉर्मल, larger than its normal size. तो आपके नेक के पास ये थायराइड होती है यहाँ पे. तो जब आपका ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी तो एकदम गले के आगे एकदम बहुत फूला सा कुछ नज़र आता है, और उसी को हम गोइटर कहते हैं. तो नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बिग हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कॉज एक्सोप्थैलेमस, और इसको हम कहते हैं एंड ऑल्सो कॉज. तो ये क्या करते हैं, ऑल्सो कॉज. तो जब बहुत ज़्यादा फूल जाती है तभी हम उसको कहते हैं इसको हम कहेंगे एक्सोप्थैल्मोस. तो इसीलिए इस गोइटर को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक गोइटर. बाहर की तरफ ऐसा प्रोट्रूबरेंस हो जाती है उस ग्लैंड की, तो उसको बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक गोइटर. और उस पर्टिकुलर जो पार्ट जो फूल जाता है वो एक्सोप्थैल्मोस हो जाती है उसके अंदर. तो आपका प्रोट्रूजन, और उसकी वजह से ये आपका क्या करता है, विच रिजल्ट, इसमें आपका क्या, आंखें भी आपकी जो है वो बड़ी बड़ी बाहर की तरफ फूल जाती हैं. प्रोड्यूस आपका जो इसमें आपका क्या करते हैं,
जो प्रोट्रूजन हो जाता है आईज का, डबल विजन हो जाता है इसमें आपका। तो ये सारा क्या है, एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है इसमें, सिम्टम्स क्या क्या है इसमें, तो सिम्टम्स की बात करते हैं कि जिसमें हाइपर स्क्रीशन होता है थायरॉक्सिन का, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा स्क्रीशन होने की वजह से हाइपर सिक्रीशन। अब हाइपर स्क्रीशन जब इसमें हुआ थायरॉक्सिन का, थायराइड ग्लैंड है जो स्क्रीट क्या करती है, थायरॉक्सिन स्क्रीट करती है। तो इसका बहुत ज़्यादा स्क्रीशन हो जाता है थायरॉक्सिन का, और थायरॉक्सिन जब ज़्यादा रिलीज हो जाता है बॉडी के अंदर तो ये क्या करता है, वेट गेन करता है। इसकी वजह से जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, जो पर्सन जो है वो वेट गेन करेगा। और साथ में क्या करता है इसमें, ये आपका हेयर लॉस करेगा, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसमें हेयर लॉस होगा। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड इसके अंदर जो पल्स रेट की बात करते हैं, पल्स रेट भी इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे लोअर बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, पल्स रेट जो है वो डिक्रीज पल्स रेट हो जाएगा, डिक्रीज पल्स रेट, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा। देन यहाँ पे आपकी जो स्किन जो कैसी फूली फूली सी फ्लफी सी स्किन, पफ्ड स्किन हो जिसको हम कहते हैं, वो स्किन हो जाएगी इसमें। तो ये सारे क्या है, ये सिम्टम्स हैं। और यहाँ पे हमने एक और सिम्टम की बात यहाँ पे की थी कि उसके अंदर आपका क्या हो जाता है, आईज जो होती हैं वो उसमें आपका डबल विजन आप इसमें देख पाते हो, जो आपकी आईज जो होती हैं वो प्रोट्रूड हो जाती हैं, तो कैसा हो जाता है, डबल विजन हो जाता है इसमें आपका, जो आपको दिखाई जो देता है बॉडी में आपका, वो डबल विजन जो हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं इसमें कि आपका क्या है, इसमें आपका कई बार आपका डबल विजन हो जाता है, और सम टाइम आपका इसकी वजह से लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। ये जो आपके जो आईज जो है वहाँ पे आपकी आईज कैसी हो जाती हैं, ये आपके प्रोट्रूजन हो जाता है आईज में, तो लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है इसमें। तो ये आपके सारे क्या आ जाते हैं, ये आपके सिम्टम्स आ जाते हैं। और ये है एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर के बारे में आपकी बात कर रहे हैं, जो नेक के पास आपका थायराइड ग्लैंड होती है, वो एक्सेस क्रेशन की वजह से नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा फूल जाती है। तो आपका आपका बाहर का ये प्रोट्रूज जो हो जाता है, जो बाहर ये फूल जाता है, उसकी वजह से उसको बोलते हैं एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर। और ये इसके सिम्टम्स थे यहाँ पे। तो ये आपका इसमें आपके दोनों जो टॉपिक हो गए, आपके एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी हो गया और सिम्टम्स भी हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।